नमस्कार, मैं हूं शरद कोहली। मनी 9 पर सरल मनी में मैं आपके लिए लेके आऊंगा उस फाइनेंस और मनी वर्ल्ड के भारी भरकम टर्म्स को आसान बनाने का तरीका, और आपको आसान करके आपके लिए मुनाफे के भी मौके दिलाऊंगा। आज बात करते हैं हम पेनी स्टॉक्स की। और पेनी स्टॉक्स आपने सुना है, शेयर मार्केट से संबंधित ये टर्म है। क्या होता है पेनी स्टॉक? पहले तो आपको बता देते हैं पेनी स्टॉक होता क्या। आप जानते हैं कि कंपनी जब अपना शेयर आईपीओ लॉन्च करती है शेयर्स के माध्यम से, तो वो जनरली 10 रुपए का होता है। हालांकि कुछ कंपनीज का 2 रुपए 1 रुपए का भी होता है, पर आमतौर पर वो 10 रुपए का होता है। तो वो 10 रुपए का शेयर एक प्रीमियम होता है, कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का एक ब्रांड है, कंपनी का कुछ प्रॉफिट है, कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू है। आपने देखा होगा 10 रुपए से ऊपर 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000, कई बार हजारों में होता है। अब कुछ शेयर्स होते हैं जो 10 रुपए से नीचे ही घूमते रहते हैं। अब अगर वो 10 रुपए से नीचे घूम रहा है तो उसको हम पेनी स्टॉक कहेंगे। क्यों ये 10 रुपए के ऊपर नहीं चढ़ पाता? निवेशक होने के नाते आपका ध्यान उन स्टॉक्स के ऊपर बार बार जाता है। क्यों जाता है? मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मेरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो 9 रुपए का है। मुझे लगता है मैं तो इसके 10,000 शेयर्स खरीद सकता हूं, कुल 9,000 रुपए के आएंगे। और एक दूसरा शेयर है जो कि है ही 9,000 रुपए का, मुझे लगता है मेरे 10,000 रुपए में तो ये एक ही शेयर आएगा। तो मेरा ध्यान, और मुझे पता है कि उसका 1 रुपया चढ़ा मेरी 9,000 की कमाई होगी, और बड़े स्टॉक का 1 रुपया चढ़ा मेरी 1 रुपए की होगी। तो इसलिए निवेशक का बहुत स्वाभाविक है उस पेनी स्टॉक की तरफ अपना ध्यान का रुझान करना, उसकी तरफ बार बार टेम्प्ट होना उसको खरीदने के लिए। तो नहीं साहब, ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पेनी स्टॉक सस्ता है, तो एक हिंदी में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कुछ हद तक वो कहावत यहां पर अप्लाई होती है कि अगर आपने वो सस्ता स्टॉक ले लिया तो ये चांस है कि या तो आपका स्टॉक वो बिकेगा नहीं, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी कम होती है, उसको लेने वाले कम होते हैं। जो समझदार निवेशक होते हैं वो उसमें हाथ नहीं डालते हैं। या आपका हो सकता है वो 9 रुपए का घट के, जो मैंने अभी उदाहरण लिया, वो 4 रुपए ही रह जाए, तो पता लगा आपके पैसे तो आधे हो गए। आप तो सस्ता खरीदने गए थे और उल्टा पैसे को गंवा बैठे। तो पेनी स्टॉक में ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस कंपनी की बुक वैल्यू, देखिए शेयर की प्राइस तय होती है कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंपनी की वैल्यू पे, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ पे। तो अगर 10 रुपए से नीचे आ गया है तो कुछ गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ घाटा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो शेयर अपनी फेस वैल्यू से भी कम पे आ गया है। तो इसलिए, पर ऐसा हो सकता है कई बार पेनी स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी 3-4 साल 5 साल घाटे में रह के और मुनाफा कमाना भी शुरू कर देती है, तो उस समय पेनी स्टॉक फायदा पहुंचा सकता है। पर ज्यादातर ये देखा गया है कि पेनी स्टॉक में लगाने वाले निवेशक फंस जाते हैं, उनका पैसा वहां फंसा रहता है, उनका नुकसान होने लगता है। तो इसलिए आपको शेयर खरीदते टाइम शेयर की प्राइस, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर अगर महंगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, और शेयर अगर सस्ता है, मतलब कम प्राइस का है, तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। शेयर की प्राइस, शेयर की वैल्यू, बल्कि अगर मैं कहूं, वो शेयर की ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि वो प्राइस तय होती है कंपनी की स्ट्रेंथ पे, बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के वो प्राइस तय की जाती है। पर 10 रुपए से नीचे अगर आता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको जब भी कोई 10 रुपए से कम के स्टॉक में निवेश करने को कहे तो आप ठोक बजा के करिए, आंख बंद करके मत करिए। सिर्फ ये सोच के मत करिए कि ये बहुत सस्ता मुझे स्टॉक मिल रहा है, मेरे पैसे में ज्यादा से ज्यादा शेयर आ जाएंगे और थोड़े से मूवमेंट में मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। कुछ लोग कमाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते, पर वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप जब भी निवेश करें, जब भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, तो पेनी स्टॉक अगर आपको दिखाई दे, कहने का मतलब 10 रुपए से कम का अगर आपको कोई स्टॉक दिखाई देता है तो आपको चौकन्ना हो जाना है कि मुझे इसमें निवेश करना है या नहीं करना। 2 बार 3 बार सोचना है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी है, क्यों ये 10 रुपए से नीचे गया ये देखना है, क्या ये कंपनी घाटे में चल रही है ये देखना है, क्या ये कंपनी आगे जाके कभी प्रॉफिट में आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी देखना है। वरना अगर आपने बिना सोचे समझे ये 10 रुपए से कम वाला पेनी स्टॉक खरीद लिया तो आपके पैसे फंस सकते हैं। बहुत सारे मैं निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने पेनी स्टॉक्स लिए और उनके पैसे आज सालों हो गए हैं फंसे हुए हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी को लेने के लिए आप देखते रहिए सरल मनी।